नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोना। अब आपको आरटीजीएस और एनईएफटी करने के लिए बैंक पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनईएफटी और आरटीजीएस का दायरा बैंकों से भी आगे बढ़ा दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए आरबीआई ने कहा कि अब ये सुविधा नॉन बैंकिंग सिस्टम पेमेंट ऑपरेटर भी दे सकेंगे, यानी अब इसका दायरा बढ़ने से सबसे ज्यादा फायदा पेटीएम, गूगल पे और फोन पे जैसे ऑनलाइन यूजर्स को होगा। आइए आपको विस्तार से बताते हैं क्या है ये नया फायदा। ऐसे में इसकी पूरी जानकारी के लिए आप हमारी इस रिपोर्ट को पूरा अवश्य देखें। हम आपको बता दें, अभी तक बैंकों को ही अपने ग्राहकों को एनईएफटी और आरटीजीएस देने की इजाजत थी, लेकिन अब रिजर्व बैंक ने इसमें बदलाव कर दिया है। साथ ही रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट की लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। आइए आपको बताते हैं क्या है आरटीजीएस और एनईएफटी। अगर आरटीजीएस की बात करिए तो ये एक फंड ट्रांसफर की तेज प्रक्रिया है। इस सिस्टम के जरिए आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसके जरिए रियल टाइम में पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आसानी से और सुरक्षित तरीके से भेजे जा सकते हैं। ये सिस्टम उन लोगों के लिए है जो दिन भर में बहुत ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि व्यवसाय। हालांकि इसका उपयोग आम लोग भी कर सकते हैं। आरटीजीएस के तहत आप मिनिमम 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जबकि मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। अब आइए आपको एनईएफटी का मतलब बताते हैं। एनईएफटी का मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। इस सिस्टम के जरिए भी लोग पैसे को आसान और सुरक्षित तरीके से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं। इसका संचालन रिजर्व बैंक स्वयं करती है। किसी भी एनईएफटी ट्रांसफर से पहले बैंक का आईएफएससी कोड रहना बेहद जरूरी है। साथ ही बैंक अकाउंट नंबर, बैंक ब्रांच और अकाउंट होल्डर का नाम भी अनिवार्य है। इसमें जिसको आप पैसे भेजते हैं उसे पैसे लेने के लिए बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। इसके अलावा किसी तरह की कोई स्लिप भी नहीं भरनी पड़ती। एनईएफटी को पैसे ट्रांसफर करने का बेहद सुरक्षित जरिया माना जाता है। मान लीजिए आप किसी को पैसे भेज रहे हैं और आपका ट्रांसफर फेल हो जाता है, लेकिन पैसे कट जाते हैं, तो कुछ समय के बाद आपके पैसे वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब आप जान लीजिए बिना बैंक के आप कैसे आरटीजीएस और एनईएफटी कर सकते हैं। इस सुविधा को लेकर आरबीआई का कहना है कि इससे वित्तीय सिस्टम में सेटलमेंट रिस्क को कम करने में मदद मिलेगी और डिजिटल वित्तीय सेवाओं की पहुंच सभी यूजर्स तक बढ़ेगी। नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर का मतलब हुआ मोबीक्विक, पेयोला और अमेजन पे आदि। यानी अगर आपके पास मोबाइल वॉलेट है तो आप आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। कोरोना को देखते हुए रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहकों को एक और बड़ी राहत दी है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रांसफर लिमिट को बढ़ाने का फैसला लिया है। अब फोन पे और पेटीएम जैसे ऑनलाइन पेमेंट मोड के जरिए कस्टमर 2 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर पाएंगे। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए तक की थी। रिजर्व बैंक के इस कदम से लोगों में खुशी देखी जा रही है।